हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंबा सिंह। आज के इस क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। नंबर सिस्टम क्या है। आपने सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखेंगे नंबर लाइन में क्या होता है, इधर 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन इधर चलता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव साइड। ओके। और इस साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 ऑन, ये आगे एंड सो ऑन चलता रहता है। ये क्या होगा, नेगेटिव साइड। ओके। ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे, जो इतने सारे नंबर्स हैं हमारे पास, उनको हम अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो पहले इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे अलग अलग नंबर्स का। ओके। नंबर लाइन आप सबने ड्रॉ किया होगा। देखिए, ये +1 से मैंने इंक्लूड किया है। +1 से पॉजिटिव इंटीजर्स की ओर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, नेचुरल नंबर्स। ये क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल N से। ओके। तो नेचुरल नंबर बेसिकली हम किसको कहेंगे, जो +1 से पॉजिटिव इन्फानाइट की जो भी नंबर्स जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। इनको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अगर इस नेचुरल नंबर में मैंने 0 को भी कंसिस्ट कर लिया, ऐड कर लिया। ओके। इस नेचुरल नंबर में मैंने क्या किया, इस 0 को भी ऐड कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्याएं। यानी इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, W से। होल नंबर्स को आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स n + 0। n के साथ 0 को भी अगर आप ऐड कर देते हैं, ऐड करना यानी कि 0 भी इसमें होगा, ऐड होगा, प्लस मत करिए, ऐसे n और 0। नेचुरल नंबर्स का जो भी ग्रुप है उसमें आप 0 को भी ऐड कर लीजिए तो क्या कहलाता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ओके। यानी नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है और होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। ये तो हो गया हमारा इस साइड की बात, पॉजिटिव साइड के। लेकिन उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे जिसमें ये पॉजिटिव भी हो, 0 भी हो और नेगेटिव भी हो। एनी आइडिया, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो, 0 भी हो, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे, उनको हम बोलते हैं, मैं ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ इंक्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इंटीजर्स को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। यानी जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ओके। इनके अलावा नंबर को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स हम किसको कहते हैं, रेशनल को हिंदी में हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ओके। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे रेशनल नंबर को। देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, हर वो संख्या, ठीक है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। इसके साथ एक टर्म और कंडीशन है, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ओके। रेशनल नंबर हम किसको कहते हैं, कोई भी ऐसे नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन Q की वैल्यू 0 ना हो।
p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। p की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी, -1 -2, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक, that will called rational number where the q should not equals to 0. ओके, आई होप आपको समझ में आया। रेशनल नंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी वो संख्या जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। ओके, एक होता है इरेशनल नंबर। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इरेशनल नंबर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हर वो संख्या यानी एवरी नंबर, हर वो संख्या जो कि रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। बहुत अच्छी डिफाइन है इसकी, जो रेशनल नहीं है वही इरेशनल नंबर है। तो इन सबको आप लिखिए, फिर मैं इसके बाद से कुछ नंबर्स को मैं और आगे बताऊंगी। प्लीज नोट डाउन दिस। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में रियल नंबर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। यानी आप रियल नंबर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, क्वेश्चन इससे पुट करता है। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है आपको। 5 क्या निकालना है, रेशनल नंबर। कैसे करेंगे, वेरी इजी, 5 निकालना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कितने निकालने हैं, 5, यानी n इक्वल्स टू को दे रखा है 1, तो हम क्या करेंगे 5 + 1, जितना भी निकालना है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी हो गया 6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ये 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, 6 को किससे डिवाइड करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इक्वल्स टू 6 हो गया, 6 1 जा 6। ओके, और इस साइड में आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तो इधर क्या लिखेंगे आप 2 इक्वल्स टू अपॉन में 6 लिख लीजिए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12। अब आपके लिए आई थिंक बहुत इजी हो गया, यानी 6/6 और 12/6 के बीच में नंबर्स लिख लीजिए आप। 6/6 से तो क्या होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। अब ये देखिए, आपको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना था, ये आपका आ गया 1 2 3 4 5, ये आपका सॉल्यूशन है। डू प्रैक्टिस, कीप वॉचिंग। जो नहीं समझ में आया हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूं। थैंक यू।